दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने अभिमन्यु को सुना जब वो कॉलेज की तरफ से कल्चरल फेस्ट के लिए रांची गए थे। वहाँ इनकी टीम के साथ जो पैरानॉर्मल चीज़ें हुई थी उससे लोग काफ़ी परेशान हुए थे। ऐसा ही एक वाक़या इसके साथ घटा था जब ये 16 वर्ष का था। अभिमन्यु, हम जानना चाहेंगे उस समय क्या हुआ था। मुकेश जी, ये बात बहुत ही पुरानी है। उस वक्त हम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही शाम का वक्त था, बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान बारिश हो रही थी। तो मेरा किसी चीज़ का एग्ज़ाम था शायद। जब हम अपने रूम पे गए, बुक शेल्फ से कॉपी किताब अपना निकाला, तो अचानक से जो बिजली कड़कता है ना, वो बिजली कड़का। ठीक है, तो मेरा नज़र गया आपका खिड़की पे गया, तो तभी हम देखे कि सफ़ेद कलर का चीज़ कुछ उड़ रहा है उस वक्त। तो जैसे ही हम देखे तो इग्नोर कर दिए कि हाँ कुछ उड़ रहा होगा, हवा तूफ़ान ऐसा है। तो बुक कॉपी किताब निकाल करके बाहर वाले रूम पे गए और पढ़ना अपना चालू कर दिए। तो उसी दिन रात में सो रहे थे, रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे, 2-2:30 बज रहे होंगे। तो अचानक से मेरा नींद जो है वो टूट गया, क्योंकि लाइट अचानक से कट गया था और आंधी तूफ़ान बिजली कड़कना ये सब आवाज़ पूरा आ रहा था। और गर्मी इतना ज़्यादा था कि वो जो विंडो था, मेरे बेड के सामने जो विंडो था, वो हमने खोल दिया ताकि हवा आए। जैसे ही वो विंडो खुला तो सामने मुझे क्लियर दिख रहा है कि एक वाइट कलर का कोई कपड़ा पहन करके वो पड़ोसी का जो घर था उसमें एक रेलिंग लगा हुआ था, उस रेलिंग पे कोई खड़ा है जो मेरे तरफ देख रहा है। अब ये देख कर के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय में, ये क्या है ये चीज़। हम उसको कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ही मतलब ऑब्ज़र्व करते रहे कि ये है क्या। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दिखाई अच्छा से नहीं दे रहा था। बिजली जब कड़क रहा था तो उसका जो रोशनी है वही पड़ रहा था, तभी हमको दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद हम देखें कि अचानक से वो चीज़ गायब हो गया। और गायब जैसे ही हुआ, हम खिड़की से इधर उधर नोक झोंक किए, देखने का कोशिश किए तो नहीं दिखा। फिर हम आ करके जैसे ही बेड पे सोए तो नींद तो नहीं आ रहा था। तो फिर हमको क्या लगा कि एक बार फिर से जा कर के देखते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमको जो चीज़ दिखा वो क्या था। या तो मेरा वहम हो सकता है या कुछ और चीज़ हो सकता है। तो हम फिर अपनी खिड़की की ओर गए, फिर से वही चीज़ दिखा कि एकदम घर के सामने जो रेलिंग है उस पर कोई खड़ा है और मेरे तरफ ही कंटिन्यू देखे जा रहा है और अचानक से फिर गायब भी हो जा रहा है। तो जब सेकेंड टाइम हमने देखा कि वो फिर से गायब हो गया, तब हमने देखा, फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि पड़ोसी का जो घर है, एक और पड़ोसी था बगल में ही जस्ट था, उसके घर के टंकी के ऊपर वो चीज़ खड़ा है मेरे ही तरफ देख कर। तो उस खिड़की से तो ठीक से दिखाई नहीं देता था क्योंकि झुकना पड़ता था, इधर उधर आँख ऐसे करना पड़ता था, तब जाके थोड़ा बहुत दिखता था। तो हमने सोचा कि बाहर वाले रूम पे आ कर के देखते हैं कि वहाँ से क्लियर दिखाई देगा, कि मुझे देखने की इच्छा हो रही थी। उस समय में कोई भी आप चीज़ देखते हैं तो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम जैसे ही बाहर वाले रूम पे गए कैंडल लेकर के, और उस वक्त टॉर्च वॉर्च बहुत कम ही लोग यूज़ करते थे, कैंडल ज़्यादातर घर पे होता था क्योंकि लाइट इतना कटता था हज़ारीबाग में। तो बाहर वाले रूम पे गए, उसका खिड़की खोला और वहाँ से वो चीज़ गायब हो गया। जैसे ही बाहर वाले रूम की खिड़की खोली हमने, गायब हो गया वो चीज़। फिर हमने आकर के अपने रूम पे गए और रूम का जो विंडो था उससे फिर से हमने देखा तो वहाँ पे वो चीज़ दिख रहा था। ये चीज़ कम से कम आधा 1 घंटा तक हुआ। कभी कभी दिखाई दे रहा है, कभी अचानक गायब हो जा रहा है, फिर 10-15 मिनट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर अचानक से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा चल रहा था और बिजली भी बहुत तेज़ उस समय कड़क रहा था। बारिश, आंधी तूफान, मतलब ऐसा बारिश मैंने कभी नहीं देखा होगा उस दिन जैसा पड़ रहा था। तो ये चला कम से कम 15-20 मिनट तक चला। उसके बाद हमने देखा कि वो जो लेडी थी जो रेलिंग पे खड़ी थी, वो धीरे धीरे उल्टा चलने लगी उस रेलिंग में, और उसका जो पैर था वो पूरा घुमा हुआ था। इतना आपने देख लिया उसे? इतना देख लिया क्योंकि विजिबिलिटी इतना हो रहा था। कितना फासला होगा आपके खिड़की से जो पड़ोसी का जो बालकनी था? वो कम से कम होगा 15 कदम होगा मात्र।
मात्र 15 कदम तो होगा। क्लियर दिखना ही तब क्लियर दिख रहा था, इसलिए तो मैंने बोला कि क्लियर दिख रहा था कि 15 कदम का फासला था। मेरा जो विंडो था और विंडो के जस्ट बगल में एक बाउंड्री था छोटा सा, मतलब हर घर का जैसा बाउंड्री होता है, उसी के जस्ट बगल में आपका सामना सामने ही वो घर था। तो हमें पूरा क्लियर विजुअल दिख रहा था। तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो रेलिंग में ऐसे उल्टा चलने लगा और उसका पैर जो था वो उल्टा घुमा हुआ था और वो चलते चलते पीछे एक गली है, मतलब उसी घर से सटा हुआ पीछे गली है जिसमें कोई आता जाता नहीं है और वहाँ पे एक बेल का पेड़ है। वो धीरे धीरे करके उस जंगल की ओर चल करके वैनिश हो गया, गायब। हमें कुछ समझ में नहीं आया उस समय में कि हमने क्या देखा। अभी तो रात को तब सोए भी नहीं होंगे उस दिन? नहीं सो पाया। जब सोने जाऊं वही चीज़ दिमाग में बार बार आ रही थी कि अभी क्या हुआ है, क्या ये मेरा वहम है, क्या ये मेरा सपना है, या फिर हो सकता है कि हमने सच में ऐसा कोई चीज़ दिखा है। उसके बाद क्या? उसके बाद हुआ कि 2-3 दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से शाम को जब हम पढ़ने के लिए गए तब हमें फिर से वैसे ही आंधी तूफान बारिश हो रहा था। तो हमारी मम्मी ने कहा कि बाहर वाले रूम में आकर के पढ़ो। तो फिर से हमने जैसे ही बुक निकालने के लिए हम जैसे ही गए अपने बुक शेल्फ से, फिर से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखा जो मेरे तरफ ही देख रहा था उस रेलिंग पे खड़ा होकर के। तब हमें लगा कि आज बताना चाहिए अपनी माँ को। तो हमने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है अपने रूम से, तो तुम चलो तुमको दिखाते हैं कुछ। तो जब हम मम्मी को लेकर के गए तो वो चीज़ गायब हो गया था। तो वैसे ही शाम को ये हुआ ऐसा। तो उस दिन रात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मतलब 3rd डे में, उसके नेक्स्ट डे में जब हम सोए हुए थे और सोते सोते ही हमें एक सपना आया। सपने में हम देख रहे हैं कि वो जो लेडी हमें दिखाई दी थी वो हमारे साथ बेड पे सोई हुई हैं और उनका जो चेहरा था वो पलटा हुआ था, मतलब उनका सिर्फ पीठ दिखाई दे रहा था। तो ये सपने में हम देख रहे हैं कि पीठ उनका दिखाई दे रहा था। और जब हम उनका शोल्डर पकड़ करके अपने तरफ किए तो उनका आधा फेस पूरा जला हुआ था। ये अपने सपने में देखा? अपने सपने में हमने देखा। और जैसे ही ये देखा तुरंत हमारी नींद खराब हो गई। तुरंत हम उठ गए और जैसे ही उठे तो देखे कि बारिश पूरी हो रही है, बिजली कड़क रहे हैं। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे कि नींद नहीं आ रहा है और बहुत साउंड आ रहे हैं बारिश और बिजली के। तो हमने सोचा कि मेरा क्या था कि हम बार बार अट्रैक्ट हो जा रहे थे इस चीज़ से। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि उस दिन जो हम देखे कि शायद आज भी हम देख सकते हैं। तो फिर से हम खिड़की की ओर गए। जैसे ही अपना जो मॉस्किटो नेट होता है उससे बाहर निकले हम और विंडो की तरफ गए, फिर से वही चीज़ हमें दिखा। तो उस समय में बच्चों लोग को मोबाइल नहीं दिया जाता था और मोबाइल होता भी नहीं था। नोकिया 1600 उस समय चलता था, आज से 15 साल 16 साल पहले। तो हमारे पास एक JXD आईपॉड टाइप का हुआ करता था। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अगर हम इसका फ़ोटो ले लिए तो मेरे घर वाले शायद विश्वास कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो हमने JXD निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अब ऑब्वियस सा बात है कि 2 मेगापिक्सल है, रिकॉर्डिंग क्या आएगा उसमें। तो वो चीज़ तो ज़्यादा देर तक नहीं दिखा मुझे। तो जब हमने रिकॉर्डिंग बंद किया फिर उसे चेक किया तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। रिकॉर्डिंग एकदम काला था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो सुबह जैसे ही हुआ तो हमने मम्मी को बताया कि 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था जो कि हमने आपको नहीं बताया और आज फिर से ऐसा हादसा हुआ है। तो मम्मी भी थोड़ा सा घबरा गई कि इसको हो सकता है कि बुरा सपना आ रहा होगा, नहीं तो ये सही में ऐसा देख सकता है। कुछ कह नहीं पा रही थी मम्मी। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा अगर कुछ हो तो भगवान का नाम लो और सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मन का वहम होगा। तो 1 सप्ताह हो गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी को भी लगा कि हाँ बुरा सपना हुआ होगा, देखा होगा, इसलिए ऐसा अभी 1 सप्ताह हो गया है तो इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही एक दिन शाम को फिर से एक ऐसा ही सेम हादसा हुआ। सेम हमको दिख रहा है ऐसे करके। फिर से हम मम्मी के पास गए और मम्मी को बोले कि चलो अब तुमको दिखाते हैं, अब तुम मेरे बात का विश्वास करोगी, अब हमको क्लियरली दिख रहा है। और सेम मेरे तरफ ही वो ऑब्जेक्ट दिख रहा था और उल्टे पाँव, कभी चल रही थी, कभी सामने आ रही थी
और उसका पूरा खुला बाल था, पूरा स्ट्रेट बाल था हमको लगता है, और पूरा वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ था, और पैर जो था उसका वो दिखता नहीं था, वो ये कमर तक ही दिखता था, और जब पैर दिखे तो वो उल्टा दिखता था। जब भी पैर दिखता था वो उल्टा दिखता था, नहीं तो नहीं दिखता था, यहीं तक कमर तक ही दिखता था वो चीज़। तो हमने मम्मी को बताया कि चलो आज तो तुमको दिखा देते हैं कि मतलब हमको सही में दिख रहा है, तुम मेरे बात का विश्वास करोगी। तो हमने क्या किया कि मम्मी को ले करके गया, और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर वो चीज़ हमें देख ले, मेरे और मेरी मम्मी को, तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगा, तो इसलिए हमें छुप करके जाना पड़ेगा। तो जैसे कि लाइट तो नहीं था उस समय में, मतलब बारिश के समय लाइट होता नहीं है, तो मम्मी और हम जो थे वो नीचे झुक करके स्क्रॉल करते हुए उस विंडो तक पहुँचे, और थोड़ा सा सर ऐसे करके उठाया विंडो तक आने के लिए और दिखाने के लिए मम्मी को। तो मम्मी को कुछ नहीं दिख रहा है और हमको पूरा चीज़ दिख रहा है। तो मम्मी पूछे कहाँ पे तुमको दिख रहा है? ना कि ये रेलिंग के सामने दिख रहा है, रेलिंग पे तो खड़ी है, हम लोग की तरफ देख रही है। मम्मी का उस समय में साउंड पूरा बंद हो गया था, मम्मी पूरा स्टक हो गई थी उस समय में, क्या करें नहीं करें मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था। तो मम्मी को हम बोले कि देखो वो पीछे जा रही है, वो रेलिंग में पीछे से चल रही है, और वो धीरे धीरे देखो अभी जा रही है, देखो अभी जा रही है। वो धीरे धीरे करके जंगल में ही वैनिश हो गई, बेल के पेड़ की तरफ देखते देखते, हम लोग की तरफ देखते देखते वो बेल के पेड़ की तरफ वो चल गई ऐसे करके। और ये चीज़ मम्मी को जैसे मेरे मुंह से सुन करके पता चला, हम तो लाइव बता रहे थे मम्मी को दिख नहीं रहा था, हमको पूरा क्लियर दिख रहा था। उसी समय मम्मी डर से विंडो है वो बंद कर दिया ज़ोर से, और मम्मी हमको लेकर के बाहर वाले रूम पे गई और बोली कि तुम आज से हम लोग के साथ सोओगे, अपने रूम में नहीं सोओगे। तो उस दिन हम मम्मी के साथ ही सोए, मम्मी पापा के साथ। तो सुबह होने पे पापा को ये सब चीज़ बताया गया डिटेल में कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्या किया जाए नहीं किया जाए। तो पापा बोले, पापा लोग ऐसे ही विश्वास नहीं करते ये सब चीज़ में, और हम लोग का फैमिली ऐसा है कि ये सब चीज़ से किसी का ताल्लुक़ हुआ भी नहीं आज तक हमारे जनरेशन, मतलब हमारी पूरी फैमिली में। तो पापा को लगा कि हाँ ये हॉरर मूवीज़ देखता होगा या कहानियाँ पढ़ता होगा, इससे इसको लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे करके पापा ये तो बात माने नहीं, मम्मी भी धीरे धीरे भूल गई, और मेरे स्वभाव में अचानक से चेंजेस आने लगा। स्वभाव में मतलब कि मेरा शरीर जो था वो बहुत ही काला पड़ने लगा, बहुत ही शरीर जो था वो सूखने लगा, और मेरा जो वेट था बहुत ही कम होने लगा। आँख के नीचे जो ये हड्डी होता है ये पूरा दिखने लगा, चेहरा काला, फिर मेरा चेहरा उदास होने लगा, पूरा बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस होने लगा, चिड़चिड़ापन, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आना, किसी से बात नहीं करना। तो अब अकेले रहने लगे, अजीबोगरीब हाथ में अंगूठियां पहनना, ताबीज़ मतलब बैंड पहनना, ये सब चीज़ होने लगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड भी और कुछ कुछ जानने वाले भी हमें कहते थे कि तुम अचानक से बदल कैसे गए, तुम्हारे स्वभाव में बहुत सारा चेंजेस आ गया है, तुम ये सब क्या पहनने लगे हो, हाथ में अंगूठी और ये सब बैंड वैंड क्या पहनने लगे हो। तो उस समय में हम इतना ही बोलते थे कि हमको अच्छा लगता है ये सब पहनना, हमको मन किया हम पहन लिए। तो घर वाले ये चीज़ नोटिस करने लगे कि इसके स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन है, चेंजेस है, इसका शरीर भी पूरा बदल गया है। मतलब पहले ये हेल्दी था, अब ये पूरा सूख करके कांटा टाइप का हो गया है, आँख वाँख का हड्डी वड्डी दिखाई देने लगा है। तो पहले डॉक्टर के पास लेके, जनरल फिजिशियन के पास हमको दिखाया गया रांची में। तो उन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि डिप्रेशन के वजह से हो, एंजाइटी हो किसी चीज़ का। तो उन्होंने मेडिसिन दिया, तो वो मेडिसिन मेरा चला 6 महीना तक, लेकिन कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। और उसी बीच में कभी कभी हमको सपना में दिखाई देता था, वही चीज़ जो मेरे साथ हुआ था, वो एक स्टोरी टाइप का मेरे सपना में क्रिएट होता था, सपना में देखते थे। या मान लीजिए कि हम कहीं पे गए कोई भी सुनसान एरिया में, तो वहाँ पे हमको फील होता था कि जो आत्मा हमें दिखाई दी है वो आत्मा हमारे साथ ही है और हमारे आसपास ही है। ऐसा पूरा 100% फील होता था कि मेरे साथ साथ ये वो आत्मा भी साथ में ट्रैवल करती है, हमको ऐसा फील होने लगा। तो कुछ दिन ऐसे ही बीता। तो ये करीबन हमको लगता है कि
1.5-2 साल तक चला है ये चीज़। तो पापा ने सोचा कि इसको कहीं दूसरे जगह पे दिखाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में ऐसा नहीं होगा, ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा, इसका कुछ दूसरा यानी प्रॉब्लम दवा है। के साथ दुआ की आवश्यकता पड़ी वहाँ। हाँ, तो बहुत सारा झाड़ फूक हुआ मेरा, प्रार्थना हुई मंदिर में जा करके, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो एक पापा का कांटेक्ट था, वो हज़ारीबाग के थे, तो उनसे एक लेडी थी वो, तो उनका कांटेक्ट हुआ, उनसे पापा ने कांटेक्ट किया कि मेरे बेटे को अजीबोगरीब एक बीमारी है, जो अजीब सा उसका बर्ताव में चेंज आ गया है, मेडिकल में भी दिखाया लेकिन कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ, कि आप एक बार देख लीजिए उसको कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, आप पहले अपने घर के हिस्ट्री के बारे में बताइए। तो पापा ने बोला कि सब ठीक है, घर का हिस्ट्री तो ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है हम लोग के यहाँ आज भी, मतलब आज तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। तो फिर उस लेडी ने बताया कि आपके घर के पीछे कोई बेल पेड़ है। मैंने उसको खुद बता रही है, वो खुद बता रही है, वो लेडी बता रही है, मतलब उसको तो ये सब मालूम था नहीं, कुछ हाँ कुछ नहीं था। तो पापा ने बोला कि हाँ बेल पेड़ तो है। तो बोला कि उस बेल पेड़ में क्या हुआ था। तो पापा ने याद किया उस बेल पेड़ में क्या हुआ होगा, जो पीछे जो बेल पेड़ था। तो फिर पापा को अचानक से याद आया, आज से कम 20 साल पहले, 20 साल या 25 साल पहले उस बेल पेड़ में रातों रात एक औरत जो थी वो सुसाइड की थी। ये बात है 1994 का, 25 साल हो गए होंगे लगभग, 1994 का बात है ये। और उस समय में हम थे 3 साल के होंगे, 2.5-3 साल के होंगे, हमको याद नहीं है, बहुत छोटे थे, गोदी में उस समय मम्मी का गोदी में रहते थे। तो उस समय में हमें याद है कि हमको जब मम्मी दिखाई थी तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले थे, बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पे जो बॉडी था वो बेल पेड़ से लटका हुआ था। तो यहाँ तक हमें याद है। तो उस समय में क्या हुआ कि बोली वो लेडी कि हम हैदराबाद में आपका बेटा का कुछ चीज़ भेजेंगे और वहाँ से जो चीज़ देंगे क्या वो एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो पापा ने बोला कि हाँ यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लेडी थी वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो वो अपना मज़ार मस्जिद में प्रे करती हैं। तो ऐसा होता है ना कि एक बार पूछ लें किसी दूसरे कास्ट को। तो पापा ने बोला कि नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग सब धर्म को एक ही मानते हैं, क्या उसमें दिक्कत है। तो वो लेडी ने क्या किया, वो चुपके से पापा को बताया फ़ोन करके, तब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता, लैंडलाइन फ़ोन करके बताया कि जब आपका बेटा सोया हुआ रहेगा, मतलब गहरा नींद में रहेगा, तब हमको उसका कुछ चीज़ चाहिए, उसका कटा हुआ बाल, उसका कोई भी पहना हुआ कपड़ा का एक छोटा सा पीस, ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है वो हमें चाहिए। और ये बात आपके बेटे को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बेटा को चल गया तो वो चीज़ कभी होने नहीं देगा, वो हमारे पास वो पहुंचने नहीं देगा, वो कैसे भी करके वो चीज़ को रोकेगा, उसके अंदर से वो आवाज़ आएगी रोकने की। तो ऐसा ही सेम चीज़ हुआ, हमें कुछ पता नहीं, जब हम सो रहे थे उस समय में पापा ने बाल काटे और जो हमने कपड़ा पहना था उसका छोटा सा पीस कलेक्ट किया, वो पोस्टेज मतलब उसको पैक करके उसके पास, लेडी के पास भेजा गया। और वो लेडी फिर हैदराबाद भेजी। कुछ दिन बाद वहाँ हैदराबाद से मेरे घर में एक पैकेज आया, उसमें था सऊदी अरेबिया का मक्का मदीना का पानी, फूका हुआ पानी, और एक ताबीज़ था, लॉकेट था। तो उस लेडी ने बताया कि आप अपने बेटा को ये लॉकेट पहनाइए, और ये जो पानी है ये जब जब उसको प्यास लगेगा या पानी पिएगा तो उसमें 2-3 बूंद मिला देना है। आपके बेटे को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, जो पानी हम मिक्स कर रहे हैं। लॉकेट पहनाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेगा लॉकेट को, लेकिन पानी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ, पापा ने हमें वो लॉकेट पहनाया और वो मज़ार का जो फूका हुआ पानी था वो हमने पीना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके मेरा जो स्वभाव है वो चेंज होने लगा, वापस शरीर बदलने लगा, जो हेल्दी हम होने लगे, सब कुछ ठीक होने लगा। ये कम से कम होते होते 2.5-3 साल का वक्त लग गया था लगभग। तो पहले जैसा स्वभाव हो गया था, शरीर भी पहले जैसा अच्छा हो गया था। तो एक हमको लगता है कि 2011 या 12 का बात होगा, हम दोस्त लोग के साथ कलकत्ता गए हुए थे, निको पार्क, आप जान रहे होंगे निको पार्क।
वहाँ पे स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, वहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं सब कोई। तो वहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल में खेल रहे थे, सब कोई नहा रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि वो लॉकेट, जैसे ही हम पानी में डुबकी मारे, वो लॉकेट अचानक मेरे शरीर से गायब हो गया। अब ऐसे ऐसे करके खोज रहे हैं कि कहीं नहीं। फिर हमने देखा कि सामने जो पानी का वेव आता है उसमें वो लॉकेट तैर रहा है, और तैरते तैरते अचानक से गायब हो गया वो लॉकेट। अब हम सोचे कि ये डूब गया है, हो सकता है ये डूब गया है। तो वहाँ पे जो क्रू मेंबर होता है उसको हमने बोला कि एक बार नीचे जा करके चेक करो, क्योंकि 6 फीट गहरा पानी में, हम लोग को तो तैरने आता नहीं है, 6 फीट गहरा पानी में एक बार जाके चेक करो, मेरा लॉकेट छूट गया, वहाँ पे गिर गया होगा। तो वो जा करके बहुत खोजा लेकिन उसको नहीं मिला। तो हम सोचे कि अब तो घर में तो गाली पड़ेगा और ऊपर के फिर हाँ, डांट पड़ेगा और फिर से ये एक्टिविटी मेरे साथ होने लगेगा। तो फिर पापा को हम बताएं जैसे तैसे करके कि ऐसा ऐसा हो गया। तो पहले तो गाली पड़ा 3-4, अच्छा बहुत बढ़िया। तो उसके बाद पापा ने फिर वहाँ पे कांटेक्ट किया हैदराबाद में, बोला गया कि मेरा बेटा जब ऐसा स्विमिंग पूल में नहा रहा था, वो लॉकेट अचानक से गायब हो गया, तो अब क्या किया जाए, इसका रास्ता क्या है, कहीं वो फिर से ऐसा ना हो जाए या ऐसा चीज़ उसके साथ ना हो। तो उन्होंने बोला कि देखिए वो लॉकेट अपना काम करके अपने घर पे चल गया है, उसका यूज़ ख़त्म हो गया उस लॉकेट का, इसलिए वो लॉकेट अपने घर को चल गया है। अब आपके बेटा को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब ठीक है। उसके बाद फिर कोई परेशानी ऐसी? उसके बाद ऐसी परेशानी नहीं हुई अभी तक। लेकिन अभी भी मैं कहीं पर भी अगर जाता हूँ, नेगेटिव एनर्जी मुझे वो हमको आज भी फील हो जाता है। आज भी कहीं पर हम जाते हैं तो जैसे कि रांची में हम गए थे तो वहाँ पे हमको तुरंत पता चल गया था यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो बहुत दिन हो गया तो सब चीज़ ठीक चल रहा था। तो क्या हुआ कि पापा ने उनसे कांटेक्ट किया, फिर से जो लेडी थी उनसे कांटेक्ट किया कि अच्छा एक बात बताइए कि ये चीज़ इसको हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो उस लेडी ने बताया कि देखिए आपका बेटा कोई सुनसान एरिया में गया था, और सुनसान एरिया ऐसा था वो रात के वक्त गया था, और रात में जब भी वो गया होगा तो वो कोई एक पेड़ में उसने पेशाब किया था। उस पेड़ में जो आत्मा रहती थी वो इसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और ये बात उसको पता नहीं चला। तो आप कहीं उसी बेल के पेड़ के पास तो नहीं गए? नहीं। उसके बाद पापा ने हमें ये सब चीज़ बताया कि तुम कौन से पेड़ के नीचे पेशाब ऐसा किए थे या कहाँ पे तुम गए थे। तो 2-3 साल हो गया था, तो हमें याद करने में बहुत टाइम लग गया कि कहाँ हम गए थे 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले का बात है, कहाँ से याद रहे किसी इंसान को। तब हमें याद आया कि मेरा एक फ्रेंड था जो हरंगंज में रहता था, तो उसके घर में हमेशा हम जाते आते रहते थे, लेकिन कभी जाते थे शाम को तो लौटते थे रात के 10 बजे 9 बजे, और तब तो बाइक वाइक कुछ था नहीं, साइकिल से जाना होता था। और वो एरिया है आज भी अगर आप हरंगंज में जाएंगे आपको एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं दिखेगा और पूरा अंधेरा आपको दिखेगा, पूरा सुनसान दिखेगा। तो वहाँ पे एक गली है जो शॉर्टकट पड़ता है आपका सेंट कोलम्बस कॉलेज की ओर जाता है। तो वो गली में हमको याद है कि वो गली से हम रिटर्निंग में आते थे क्योंकि शॉर्टकट पड़ता था। तो उसी गली में हम कभी पेशाब किए थे, तो वहीं से अट्रैक्ट हो गया था वो चीज़, हमको जहाँ तक अभी लगता है। उसके बाद फिर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ था, लेकिन ब्रेक करके, मतलब उस टाइम तो ऐसा नहीं हुआ था। कुछ सालों बाद हमको लगता है कि 2013 या 14 का बात होगा। हमें याद है कि हम बैंक पीओ का कोचिंग करने के लिए रांची में गए हुए थे, और रांची में जैसे गए तो वहाँ पे बस में जैसे हम जा रहे थे तो वैसे ही रात हो गया था, शाम का समय था। तो हम सो रहे थे बस में ऐसे ही आंख बंद करके, तो अचानक से वही सपना फिर से रिकॉल हुआ कि हम सपने में देख रहे हैं कि हम बस में जा रहे हैं और मेरे बगल वाले सीट में कोई वाइट कलर का कुछ कपड़ा पहन करके कोई बैठा हुआ है, और अचानक से मेरे तरफ ऐसे करके सिर घुमा करके देखा तो उसका सेम चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख लाल था, और यही देख करके मेरा सपना टूट गया। और जैसे ही मेरा सपना टूटा तो हम बगल वाले इंसान को देखे तो वो अपना तो सो रहा है मस्त, वाइट कलर का वो भी कपड़ा पहना हुआ था लेकिन सो रहा था वो। तो ये चीज़ है कि अचानक इतना साल बाद हम बस में जा रहे हैं, शाम का वक्त है, सपना दिखा लो, हो सकता है चलो ये सब चीज़ मेरे साथ हुआ है, कभी कभी आएगा ही सपना। तो रांची में हम थे अपने कुछ दोस्तों लोग के साथ, तो वहाँ पे जैसे रूम शेयरिंग होता है, पीजी में हम लोग उस समय रहते थे। तो लालपुर में हम रहते थे, लालपुर चौक के पास एक पीजी था, बर्धमान कंपाउंड में वहाँ पे।
तो 4-5 दोस्त हम लोग सो रहे हैं, अचानक से एक आवाज़ होने लगा बहुत ज़ोर से। तो सबका नींद खुल गया कि ये आवाज़ किस चीज़ का है। तो देखा हमने कि हमारा एक फ्रेंड वो खिड़की में जा कर के अपना सर पीट रहा है, खड़ा है लेकिन अपना सर ऐसे ऐसे करके पीट रहा है और मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ निकल रहा है, बड़बड़ा रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है जो हमें सुनाई दे रहा था कि कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा था वो हमें क्लियर नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं उसको, ऐसे करे 4 दोस्त 5 दोस्त मिल करके, हमें समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या हो रहा है। हम लोग ने आवाज़ निकाला कि क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे आओ, क्या कर रहा है तुम रात में, ये सब मजाक मत करो, रात के 3 बजे ऐसा काम कर रहा है। तो हमें लगा कि मस्ती मजाक कोई कर रहा है, डराने का कोशिश कर रहा है, तो वो सुन ही नहीं रहा है हम लोग का बात। ऐसे ही सर मतलब अपना पीट रहा था वो जो विंडो था उस पर। फिर बोलता है कि हमको खैनी दो, हमको खैनी खाना है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और उसका जो आवाज़ था वो ना तो मेल था ना तो फीमेल था, एकदम मिक्स टाइप का उसका आवाज़ था उस वक्त। तो हमको लगा कि ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, मतलब ड्रामा कर रहा है। वो लड़का थोड़ा था कि थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फनी इंसान था, थोड़ा आवाज़ निकालता था, मिमिक्री करता था, तो हमको लगा कि वही चीज़ हुआ होगा। अचानक से वो इधर उधर सामान फेंकने लगा, मोबाइल फेंकने लगा, ये टेबल में जितने भी सामान थे वो सब फेंकने लगा। और एक बेड था उसको उसने एक हाथ से उठा दिया ऐसे करके। वो देख करके हम लोग सबका हालत ख़राब हो गया और सब जो 4 लड़के थे हम लोग सब अपना बिस्तर छोड़ करके एक ही बिस्तर में आ गए एक दूसरे को पकड़ करके, क्योंकि वो जो मंजर था वो बहुत ही डरावना था। एक हाथ से बेड उठा देना जो कि कम से कम होगा 60-70 किलो का होगा, वो बेड लकड़ी का बेड था, उसको एक हाथ से पूरा स्ट्रेट उठा देना, तो ये एक कम से कम 20 साल 21 साल के लड़के का उतना दम नहीं होता कि एक हाथ से उठा दे जब तक वो कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करे। तो ये फिर तुरंत बेड पटक दिया, फिर कुछ माचिस जलाने लगा, कैंडल जलाने लगा, अजीब-ओ-गरीब काम कर रहा है और हम लोग उसको मना कर रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहा है। फिर अचानक वो हम लोग की तरफ ऐसे करके मुड़ा और एक दोस्त पे चिल्लाने लगा, तुम हमको बताएगा कि क्या करना है, तुम चुपचाप यहाँ से पे बैठो नहीं तो यहाँ से चले जाओ, हम सबको मार देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कि वो ऐसे करके। तो फिर धीरे धीरे ऐसा उसका चलता रहा कम से कम 15-20 मिनट तक। उसके बाद वो आकर के अपने बेड पे ही वो आकर के सो गया, मतलब गिर गया, जैसे बेहोशी में होता है इंसान गिर जाता है। तो हम लोग में से किसी का हिम्मत नहीं था उसको जा करके टच करें। उसको वो हम लोग ने डिसाइड किया उसको ऐसे ही पड़े रहने दो, सुबह होगा तब देखा जाएगा। तो हम लोग रात भर एक ही बेड में 4 जन मिल करके सोए हुए थे, बैठे हुए थे। सुबह हुआ जैसे ही तो उसके बाद हमने उसको पूछा है कि तुम क्या कर रहा था कल रात में, डंडा वंडा निकाल करके हम लोग डराए उसको। तो वो बोल रहा है कि हम क्या किया था, हम तो सोए हुए थे, उसको कुछ पता ही नहीं है वो क्या किया था पिछले रात को, उसको कुछ एक वर्ड तक नहीं पता। एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक और फ्रेंड था जो दिन के समय में वो अपना पढ़ाई कर रहा था बेड पे। तो बेड पे जैसे ही पढ़ाई कर रहा था, हम बाहर से जैसे आए तो बोला कि यहाँ पे कुछ महक रहा है। बोला कि क्या महक रहा है, बोले कि मेरे पास आकर के देखो, मतलब एक ही रूम है लेकिन उसको महक सुनाई, मतलब स्मेल हो रहा था। तो हम जैसे ही उसके पास गए तो हमको भी वो महक मतलब स्मेल आने लगा, लेकिन पता नहीं चल रहा था किस चीज़ का महक है। बहुत ही बदबूदार और ऐसा स्मेल हम जिंदगी में कभी स्मेल नहीं किए होंगे। तो धीरे धीरे सबको वो स्मेल आने लगा। तो हम लोगों ने अगरबत्ती जलाया, धूप वूप जलाया ताकि वो स्मेल भाग जाए। तो ऐसा छोटा मोटा कुछ कुछ चीज़ होता रहता था। हमारा जो लैंडलॉर्ड था उनको हमने कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब आप लोग कुछ करते हैं क्या, बहुत स्मेल आता है यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि देख लीजिए आप लोग, ऐसा तो नहीं है। सडनली अचानक क्या हुआ कि मेरा जो फ्रेंड था उसने बोला कि हम क्या करते हैं कि अब रेंट दे करके आते हैं। महीना लग गया था, रेंट देना था। तो उसने जैसे रेंट देने को
गया अपनी लैंडलॉर्ड को, तो पता चला कि लैंडलॉर्ड अचानक ही डेथ कर गई। तो डेथ जब कर गई तो उसको पता नहीं अंदर से क्या चूल मचा या घबराहट हुआ, वो दौड़ करके आया रूम में, बोला कि खाली करो सब रूम। बोला क्यों? कि लैंडलॉर्ड का अचानक डेथ हो गया है, ठीक है, और इस एरिया में हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अजीबोगरीब हादसा होते रहता है, तो हम लोग इस घर पे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बोले कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं। तो हम लोग वो रूम छोड़ करके कहीं और शिफ्ट कर गए थे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा छोटा मोटा वाक़या हम लोग के साथ होते रहता था। फिर जब हम रांची में गए थे कल्चरल फेस्ट में, वहाँ हुआ तो वो चीज़ तो हम ऑब्जर्व कर लेते थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी तो हमको फील हो जाता था। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको रांची में कल्चरल फेस्ट के बारे में, बिल्कुल कि लास्ट में जब हम बाथरूम की ओर गए थे तो हमें टूटा हुआ शीशा में ही किसी का चेहरा दिखा था, और वो चेहरा वही औरत का था जो हमने उस समय तक आपका पीछा नहीं उस समय तक हमें तो पीछा जब नहीं। वो कल्चरल फेस्ट के बाद फिर ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ या फिर शांत है? कल्चरल फेस्ट के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें अभी भी महसूस होता है कहीं पर अकेले हम गए या कोई जगह ऐसा गए, भीड़ भाड़ का भी जगह अगर हो, अगर हमको फील होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है या नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, तो हमको फील होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है या है, यहाँ पे फील हो ही जाता है। चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ऐसा फिर कभी आपको दिखाई ना दे। हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अभिमन्यु को। बहुत कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया, लंबे समय तक बीमार भी रहे, फिर ठीक हो गए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है या आपके साथ ऐसा कोई घटना घटा है और आप चाहते हैं हमारे शो में आना, तो दिए गए मेल आईडी पर संपर्क करें। हो सकता है अगले एपिसोड में आप अभिमन्यु की जगह पर बैठे हों। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। और हाँ, अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं, यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें टीम कंट्री रोड फिल्म्स, और वहाँ देख सकते हैं आप हमारी बहुत सारी हॉरर फिल्मों को। धन्यवाद।